फैमिली और आपका आज वीडियो में स्वागत है। भाई अक्षय कुमार सर की बर्थडे पर एक पोस्टर रिलीज हुआ था उनकी अपकमिंग मूवी का, जो कि एक बहुत ही अच्छे, मैं कहूँगी कि टीम के साथ जो है हमें उनकी मूवी देखने को मिलेगी। क्या टाइटल बताएंगे मौज? भाई टाइटल है भूत बंगला। और भाई भूत बंगला का जो भी एक अनाउंसमेंट है या जिस तरीके से भूत बंगला हमारे सामने आएगा वो हम अब आपके साथ बैठकर देखेंगे। इसको कौन डायरेक्ट करने वाला है वो भी डिटेल में हम आपके साथ बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि अनाउंसमेंट में क्या बताया गया है। ओके, बालाजी टेलीफिल्म। ओके, म्यूजिक तो बहुत ओके, डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन। हसीनगी थी अक्षय कुमार सर की। हाँ, बड़े खौफनाक हसीन ना ये। हाँ, 2025 में यानी भी काफी देर बाद जो है वो Next आनी year, है। हाँ, मतलब नेक्स्ट। अच्छा, वैसे अगर आप पोस्टर को देखते हैं ना, तो एक चीज तो जो है वो क्लियर हो रही है कि अक्षय कुमार सर की आंखों का कलर देखकर ना कि भूत बंगले के मालिक जो है शायद वही होने वाले हैं। मुझे तो भाई बहुत ही एक मिस्टीरियस रोल उनका लग रहा है, क्योंकि तुम ये देखो जैसे ही हम लोग पोस्टर देखते हैं पहले तो भाई चांद आता है, ठीक है ना। मतलब वो एक होता है ना कि अमावस की रात, ये अमावस की नहीं, ये पूर्णिमा की सॉरी रात पूर्णिमा की रात, थैंक यू ऑनर करेक्ट करने की। पूर्णिमा की रात, लेकिन वो होता है ना शक्तियां अपने अरूज पर होती है। वैसे ये भी हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। अमावस की रात पर पूर्णिमा की रात को क्या होता है फिर? पूर्णिमा की रात को पूरा चांद लगा होता है, और वो मेरा ख्याल है कि शायद जो होती है ना पॉजिटिविटी, उसमें वो होती है जिसमें चांद नहीं होता, वो अमावस की उसमें नेगेटिविटी पीक पर होती है, उसकी पावर। लेकिन फिर इन्होंने हम लोगों को ये पूरा चांद क्यों दिखाया? ये भी तो फिर हो सकता है कि जैसे हम लोगों ने पूरा चांद नहीं है, थोड़ा सा कम है। वो देखें पोस्टर में, नहीं वो तो अभी जैसे पीछे से अक्षय कुमार सर नजर आते हैं, मतलब नहीं है पूरा चांद, नहीं है पूरा चांद, थोड़ा सा कम है। फिर क्या अमावस की रात? नहीं, अमावस की रात नहीं कौन सी रात है ये? मुझे लगता है चांद अब कम हो रहा है, अमावस की रात की तरफ जा रहा है। लेकिन तुम ये देखो ना कि जैसे जो बिल्ली की टेल है वो भी आपको नजर आती है, और बिल्ली भी काली है, और काली बिल्ली के बारे में भी यही कहा जाता है कि रास्ता काट जाए तो मतलब वैसे जो है ना कहते हैं जो है ना वो काली बिल्लियां जो है ना वो जो होती है ना जंगलों में, बड़ी वाली काली बिल्लियां, वो उनके बारे में कहावत है। इन काली बिल्लियों के बारे में नहीं, लेकिन हाँ मूवीज के अगर कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो आपको हॉरर मूवीज में काली बिल्लियों का कॉन्सेप्ट जो है वो तो बहुत हम तो ज्यादा वैसे अज्यूम करेंगे ना जैसे हमें मूवीज में दिखाया जाता है, क्योंकि जंगलों वाली बिल्लियां तो मैंने आज तक नहीं देखी, वो कैसी होती है? वो बिग कैट उन्हें कहा जाता है। बिग कैट मैंने नहीं देखी, बिग फैट कैट कभी देखे भी ना। ओके, लेकिन ये है कि इसमें जैसे पोस्टर आता है जिस तरीके से अक्षय कुमार सर मतलब अपनी जुबान को ऐसे दूध में हिला रहे होते हैं, जैसे बिल्ली होती है ना वो तो ऐसे मतलब दूसरी तरह से पी रही होती है ना, लेकिन बड़ी एक उनके चेहरे पर ना आपको मिस्चीवियस एक्सप्रेशंस भी नजर आते हैं। उनकी आंखों को अगर देखो तो बहुत ही तुम कह लो कि उनकी आंखें जो है ना वो एक शैतानी भी और हंसी मजाक, मतलब एक उसमें होता है ना जैसे हम लोग भूल भुलैया में देखा था उनको कि एक कॉमेडी भी थी, हॉरर भी था, और जिस तरीके से वो मैटर रिजॉल्व करते हैं सारा तो कॉमेडी के साथ, तो वो शरारत उनकी आंखों में, उनके चेहरे में कहीं ना कहीं पर नजर आती है। लेकिन उनके अगर ड्रेस में अगर आप उनकी टाई को भी नोट करें तो उनकी टाई भी है ना हवा में, जैसे वो जुबान को एग्जैक्टली मैं ये कह रही हूँ, कर रहे हैं ना ऐसे जुबान की तरह ही, और उसी डायरेक्शन में जा रही है। वो भी जो है लहरा रही है। भाई वैसे अभी 2025 में काफी लंबा अरसा जो है इस मूवी को आने में है, लेकिन जो है भाई इस मूवी की डायरेक्शन जो कर रहे हैं, अगर उनके जो एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो भाई उन्होंने हिस्ट्री में बहुत सारे हिट्स नंबर दिए हुए, खासतौर पर 2000 के दशक की अगर बात की जाए तो उसमें तो वैसे तो उन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु मूवीज बनाई हुई हैं, लेकिन क्योंकि हम उनकी ज़्यादा हिंदी फिल्मों से, प्रियदर्शन जी जो हैं हिंदी फिल्मों से फेमिलियर हैं, तो भाई हिट्स नंबर दिए हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि जिस तरीके से बिल्ली जो है वो उनके कंधों पर बैठी हुई है, मतलब ये क्या सीन है, और बिल्ली दूध नहीं पी रही, अक्षय कुमार सर दूध पी रहे हैं, मतलब क्या इसका मैसेज नहीं? आप क्या मेरे से सुनना चाह रही हैं बिल्ली ने वश में किया हुआ है? अरे नहीं यार, मतलब ये करेक्टर एक पोस्टर में क्या क्यूरियोसिटी जो है वो आई थिंक हम लोगों को वो सब समझ में आना चाहिए। जैसे कि इसका नाम भूत बंगला है टाइटल, और पीछे हम लोगों को एक बंगला भी नजर आ रहा है, और एक बहुत ही आप कह लो कि वो जैसे हम लोग हॉरर मूवीज देखते हैं
तो एक अलग सा घर नहीं होता जिस तरीके से, उसी टाइप का आपको घर नजर आता है। और लास्ट में बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक अजीब सी हंसी जो है वो आपको सुनने को मिलती है अक्षय कुमार से। अगर आप जो है थोड़ा सा क्रैकडाउन करें तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा यही आप कह सकते हैं, हो सकता है जो घर दिखाया गया है इसके रखवाले बिल्ली और यानी कि जो ऑनर्स हैं वो हो सकते हैं बिल्ली और अक्षय कुमार सर हों, और मे भी हो सकता है किसी वजह से जो है उनका हॉरर मूवीज में हमें एक हिस्ट्री देखने को मिलती है, जो भी प्रेत आत्माएं होती हैं उनका एक बैकग्राउंड बहुत खतरनाक यानी कि दुख भरा बैकग्राउंड जो है वो रहा होता है। बट प्रियदर्शन जी की मूवी है तो मुझे ऐसा लगता है कि बीच में हमें कॉमेडी जो है वो बिल्कुल जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि अक्षय कुमार सर भी तो है ना कॉमेडी वो काफी अच्छी करते हैं। एक जो टीम है मतलब उसके लिहाज से भी बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक जबरदस्त कॉम्बो हमें देखने को मिलेगा। और अभी हम बात करें थोड़ा प्रियदर्शन सर के मूवीज़ के बारे में, कि जो मूवीज़ उन्होंने बहुत ही हिट नंबर्स आप कह रहे हैं कि मूवीज़ में हैं उनके। वैसे मैंने विरासत मूवी उनकी देखी हुई है, लेकिन ये कि वो 1996 में आई थी, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है जो डेटा है उनकी मूवीज़ का। बट अगर हम लोग बात करें 2000 के बाद की तो मतलब बहुत सारी मूवीज हैं जो हम लोगों ने देखी हैं। यानी कि रिसेंट टाइम की अगर उनकी मैं बहुत अच्छी मूवी की बात करूँ ना तो मैंने जो मराकर थी वो मैंने भी, हाँ मैंने भी मराकर बहुत अच्छी। और हालांकि मराकर तुम ये देखो वो हिस्ट्री पर बेस्ड थी, वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट आपको मूवी नजर आती है। बट हम लोगों ने जो उनकी ज्यादा मूवीज देखी, हम लोगों ने कॉमेडी वाली मूवीज देखी, कॉमेडी वाली मूवीज देखी हैं। फिर वो ये भाई ये एक चीज होती है ना कि मूवी की जो क्रेडिट्स होते हैं वो पढ़ना जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उससे जो आपको आइडिया होता है। अभी जैसे 2003 में हंगामा मूवी आई थी, 2004 में हलचल मूवी आई थी, मतलब ये दो मूवीज ऐसी हैं जो कि मैं कहूँगी ब्लॉकबस्टर थी। फिर उसके बाद क्योंकि की बात करें, बागम बाग, माला माल वीकली, चुप चुप के जो है वो वैसे बहुत कॉमेडी मूवी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो इतनी पसंद भी नहीं थी। फिर ढोल 2007 में आई थी और उसके साथ भूल भुलैया, उसको कैसे हम सब भूल सकते हैं। हाँ। मेरे बाप पहले आप, ये भी बड़ी अच्छी और कॉमेडी एक मूवी है। फिर क्या बिल्लू बार बार दे दनादन, खट्टा मीठा मूवी जो है वो ऐसे दो खट्टा मीठा मूवी जो है 2008 में आई थी, 2010 में आई है, 2010 में जो है वो आई हुई है। लेकिन अगर आप उसकी स्टोरी लाइन देखें ना तो मैं कहता हूँ कि वो क्योंकि करप्शन उसमें बहुत ज़्यादा यानी उसके बारे में बात की गई कॉमेडी वे में भी और एक सीरियस नोट पे भी, तो वो देखने के अभी आपको एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और अब हम लोगों को देखने को मिलेगी भूत बंगला, लेकिन 2025 में, बट आई एम श्योर कि टीजर या ट्रेलर उससे पहले ही हम लोग को इस साल के एंड में देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, वैसे बीच में उन्होंने हंगामा मूवी भी जो है वो की है, लेकिन जो लास्ट मैंने उनका जो हिट नंबर देखा है ना, जो मैंने देखा है वो मैंने 2010 में खट्टा मीठा ही देखा है। और गरम मसाला भी मूवी नहीं 2010 में जो एक हिट जो मैंने जो है वो मूवी उनकी जो है वो देखी है। और अब जो है वो 2025 में जो है भूत बंगला जो है वो बना रहे हैं। हालांकि बीच में 2-3 उन्होंने जो है ना मूवीज बनाई हैं, लेकिन वो इतनी चली नहीं है। लेकिन तमिल और मलयालम में भी आप उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो देख रहे हैं कि उन्होंने मूवीज़ बनाई हैं। एनीवे गाइस, शिद्दत से इंतज़ार रहेगा इस मूवी के टीज़र और ट्रेलर का, क्योंकि अक्षय कुमार सर की मूवीज़ आपको फ़नी देखने का मतलब मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हो। और इस तरह की मूवीज़ जो कि कॉमेडी, हॉरर और मतलब आपको नज़र आ रही हों वो आप और ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो सकता है, क्योंकि प्रियदर्शन जी की डायरेक्शन में हम लोग ये मूवी देखेंगे तो मैं भी थोड़े नॉस्टैल्जिक हूँ, दोबारा से सब लोग कुछ इस तरह से मूवी का हम लोग को फ्लेवर देखने को मिले। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, और इसी के साथ में ज़्यादा